6 सेकंड इसको प्रेस करके रखिए। 6 सेकंड हाथ में पसीना आ रहा है तो ये साइन होता है कि हार्ट को पंपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इसको यानी 1 2 3 और बड़ों की आप देखोगे कि शूज के नीचे उसकी या तो ये साइड घिसी होगी या बैक पे घिसी होगी। स्वागत है आपका वैद्यहकीम.com पे। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण कुमार फ्रॉम प्रवीण क्लिनिक। स्वागत है डॉक्टर आपका। हेलो मैम। डॉक्टर अपने बारे में कुछ बताइए। और डॉक्टर प्रवीण कुमार क्लिनिक के नाम से ये सेंटर जो रन कर रहा है पिछले लास्ट 17 या 18 ईयर से रन कर रहा है। ये लुधियाना सिविल लाइन चंदन नगर में स्थित है। लास्ट काफी सालों से यहीं पे चल रहा है। सर, किस चीज ने आपको आयुर्वेदा की तरफ अट्रैक्ट किया? जब मैं इस लाइन में नहीं भी था, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिनसे मैं इंस्पायर हुआ इस चीजों से। ठीक है ना। बेसिकली क्या था कि मेरे ही घर पे मेरी वाइफ को, हमारे घर फंक्शन था तो वाइफ को इतना हैवी जो हाई बीपी हो गया था। ठीक है ना। तो हाई बीपी को कुछ ही सेकंड में ठीक कर दिया गया। सेकंडली मेरे खुद का एक्सपीरियंस था कि इस लाइन में आने से पहले मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। शायद आज से इतने साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि सर्वाइकल क्या होता है उस समय। तो जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उनको यही था कि आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रेट हो गई है, हड्डी सीधी हो गई है, उसका कर्व खत्म हो गया है और उसके अंदर जो क्या है कि आप अभी वर्टिगो स्टार्ट हो गए थे तो इसका इलाज अभी पता नहीं है। आप अब जिम नहीं कर सकते हैं, प्रिकॉशन बहुत सारे बताए थे कि आप ये नहीं कर सकते, लाइफ में कभी जिम नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो इसका इलाज समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे जब डॉक्टरों के अलग अलग के पास हम गए, ऑर्थोपेडिक के पास दिखाया लुधियाना में खास या और जैसे स्पेशलिस्ट के पास, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ऐसे लग रहा था शायद लाइफ खत्म हो जाएगी एक इस छोटी सी बीमारी से। उस दिन यही फीलिंग थी। लेकिन उसी टाइम पे शायद एक थेरेपी में ऐसा करवाया कि 15 मिनट के अंदर अंदर मिरेकल हुआ और मैं खुद ठीक हो गया। और उस दिन मुझे लगा कि ये शायद चमत्कार ही था, उससे कम तो नहीं था। उसके बाद कुछ मिरेकल और हुए फैमिलीज में। तो 3-4 मिरेकल ऐसे हुए तो लगा कि ये चीजें हर घर में होनी चाहिए, खाली हम तक ही नहीं, हर परिवार को ये पता होना चाहिए। अगर रात को 2 बजे 2:30 बजे या 3 बजे घबराहट हो, हार्ट की कोई समस्या हो तो उस समय क्या करना है। क्या हम उस समय हॉस्पिटलाइजेशन जाने के लिए तैयार होते हैं? अगर नहीं है, छोटी सी नॉलेज आपको जिंदगी दे सकती है। तो सर, आप कितनी देर से इस प्रोफेशन में हैं? 18 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले कुछ 2-3 साल स्पॉटिंग में था, बाद में इन्वॉल्व हो गया। अब इन्वॉल्व होने के बाद मैंने पर्टिकुलर सिंगल चीज का ध्यान किया। बहुत सारी चीजें मैंने रिसर्च भी की और सर्च भी की। जो लोगों की हुई थी वो भी की, और जो खुद की मेंशन थी बहुत सारे सर्च खुद के भी किए। तो आपको ये क्लिनिक रन करते हुए कितना टाइम हो गया? आज कम से कम 14-15 साल तो इसी को रन करते हो गए हैं। उसके लास्ट 3 साल साथ में अटैचमेंट के हो गए हैं, तो 17-18 साल इसी के साथ हो गए। सर, आपकी स्पेशलिटी क्या है? 3 चीजें सबसे ज्यादा ऊपर पैटर्न में चल रही है। बाकी तो बहुत सारी पैथियां है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग थेरेपी, योगा। लेकिन 3 पैथी क्या है? एक पैथी है कि स्पिरिचुअल वेलनेस, होलिस्टिक। उसमें क्या आता है कि रेकी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, और बहुत सारी ऐसी वैदिक हो गई जो मेडिटेशन के रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल में। सेकंड है कि उसके अंदर हिप्नोसिस भी आ जाता है स्पिरिचुअल के अंदर, किसी को हिप्नोटाइज करना, ट्रांस करना। ठीक है। सेकंड आता है कि केमिकल रिप्रेजेंटिंग, मतलब किसी भी चीज का, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल, HCl, हाइड्रोक्लोराइड पेट के लिए, जो जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको रिप्रेजेंट करना। कैसे करना? जैसे एक केमिकल का नाम होता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। उसका काम होता है कि हमारे अंदर पानी को रोकना। अगर वो रोकेगा तो हमें यूरिन पास नहीं होगा। अगर ADH काम ना करे तो यूरिन ज्यादा बाहर निकल जाएगा और BP गिर जाएगा। अगर हम उसे 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर रोक लेते हैं, चाहे 20 मरीज हो, 40 हो, 100, क्योंकि साइंस कहती है कि रिजल्ट अगर सब पे सेम है तो साइंस का मतलब वही है। तो उसके अंदर BP अगर हाई है तो उसी नाम नीचे आ जाता है। अगर शुगर बढ़ रही है, शुगर पैनक्रिया के 3 सेल होते हैं, बीटा, अल्फा, डेल्टा। एक इंसुलिन बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है, मतलब एक हाई शुगर को नीचे करता है, एक लो शुगर को ऊपर करता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है सोमैटोस्टैटिन। वो किसी भी बॉडी के अंदर कैंसर सेल को और ग्रोथ सेल जो बढ़ रहे होते हैं, नोड्स होती है, उनको खत्म करता है। तो पैनक्रिया के तीनों सेल ही हम स्टिमुलेशन कर लेते हैं तो इतनी बड़ी बीमारी वैसे ही हो गई। अगर 100 बंदे यहाँ पे है तो सभी का बुखार अभी उतर जाएगा, BP लो है तो भी ठीक हो जाएगा कुछ ही सेकंडों के अंदर। ये नहीं है कि कल परसों होगा। तो ये मिरेकल जो है वो केमिकल रिप्रेजेंटेटिव न्यूरोपैथी के अंदर और उसके साथ केमिकल रिप्रेजेंटेटिव है। 2 चीजें होगी। तीसरी है स्केलेटन सेटिंग, जो कि आज से बहुत सारे लोगों ने पहले फॉरेन कंट्री में सुना था, चिरोप्रैक्टर या कैरोप्रैक्टर के नाम से। ठीक है। हमारे यहाँ पे भारत में बहुत सारे
आपको रोड पे मिल जाएंगे, ठीक करने वाले थे हम, लेकिन उसमें एजुकेशन नहीं थी। जब एजुकेशन ऐड हुई, मसल के साथ हुई, तो स्केलेटन शायद मुझे लगता है कि काफी पहले लोगों में से हम 2004 के बाद से स्केलेटन जब ठीक कर रहे थे, तब और लोग नहीं थे। तो तब से हाथ इतना ज्यादा है कि स्केलेटन के लिए आप आसानी से किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आप किसी भी पर्सन का, उसको इतना बोलिए 2 चीजें चेक करने के लिए कि अपने पैरों के जो शूज पहनते हैं उनको चेक करें। अगर आप चेक करोगे तो देखोगे एक साइड घिसी होगी, तकरीबन बच्चों की, और बड़ों की आप देखोगे कि शूज के नीचे उसकी या तो ये साइड घिसी होगी या बैक पे घिसी होगी। जो साइड घिसी होगी आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे का पैर स्टेबल नहीं है। और बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है, वो इसी कारण से हो रही है। जितने लोगों का लिगामेंट टियर हो जाता है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी मोच की वजह से। वही जब उनका पैर ऐसे छोटा बड़ा रहता है, वो जब जंप करते हैं तो छोटे बड़े पैर में पड़ता है, तो वो लिगामेंट एसीएल या पीसीएल 2 लिगामेंट्स रहते हैं नीज के अंदर, वो उनका ब्रेक आउट हो जाता है। अगर उनके पैर बैलेंस हो तो उनका लिगामेंट ब्रेक नहीं होगा। तो उसके अलावा जो लोग दोनों पैरों से बिल्कुल बराबर नीचे बैठ सकते हैं, वो हेल्दी है, ठीक है। जो नहीं बैठ सकते, इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं स्केलेटन में फर्क है। अगर वो स्केलेटन का फर्क दूर कर दिया जाए तो वही पर्सन जिंदगी में भी और दौड़ने में भी, दोनों में ही सबसे आगे निकल जाएंगे। ये 3 चीजें हो गई, यानी स्पिरिचुअल का वे जिसमें हिप्नोटाइज, हिप्नोसिस, रेकी, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग्स आ जाती है। दूसरा हो गया केमिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें बॉडी के सारे केमिकल्स एट दी स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा स्केलेटन सेटिंग, यानी कि चिरोप्रैक्टर या कैरोप्रैक्टर। हम तीनों में ही स्पेशलिस्ट जो है काम कर रहे हैं। इतनी आपकी सर्टिफिकेशंस देखी हैं हमने, इतनी नॉलेज है आपको, इतनी प्रैक्टिसेस में हैं आप, तो ये सारा आप अकेले हैंडल करते हो? 2 चीजें हैं, डिपेंड करता कि आप किस वे में काम कर रहे हैं। यानी कि आप प्रोफेशन वे में काम कर रहे हैं, आपको हॉबीज है, शौक है। तो जब मैंने इतने करीब से खुद को ठीक किया हुआ है, तो मेरे को इसका पैशन है, जुनून है ठीक करने का। और जब मैं करता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल में इतनी वेव्स मिलती है कि मुझे कुछ खाया हो, पिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी लोग हो, देखने में फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो अभी तो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे टीम वर्क भी बना रहे हैं, लोग को सिखा भी रहे हैं कि हर घर में एक पर्सन को ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि हमारा बर्डन भी कम हो सके, लोग एलोपैथी दवाई से बच सके, क्योंकि वो कंट्रोल करती है और हम क्योर करते हैं, दोनों शब्दों में अंतर है। तो हमारी ये कोशिश निरंतर ही लगातार चल रही है। तो आपके पास कुछ असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स? मैम हाँ बिल्कुल जी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट भी हैं जो अभी सीखने आए हुए हैं, कुछ सिरसा से आए हुए हैं, कुछ गाँव से आए हुए हैं, या कोई और जगह से, विलेजेस वगैरह से। तो वो अभी सीख रहे हैं, आने वाले समय में वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में शुरू करेंगे। एक सिरसा में, जलंधर में अभी एक सेंटर रन कर रहा है। उसके अलावा जो अभी ये जाएंगे सीख के, तो ये भी अपने सेंटर रन करेंगे। और धीरे धीरे ये पैथी जितनी ज्यादा फैल सकेगी उतना अच्छा होगा। न्यूरोपैथी के सेंटर तो पूरे भारत में है, लेकिन कॉम्बिनेशन में सेंटर नहीं है, ठीक है ना। अगर एक ही चीज पे ये चीजें मिल जाए तो आदमी उसी टाइम ठीक हो जाता है। तो ये आपके पास जो सीखते हैं, कोर्स करते हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है? तो अगर उसका शौक है तो कोई भी अगर बेसिक कोर्स अगर सिखाया जाए किसी को भी, किसी बच्चे को, किसी बेटी को घर में सिखाया जाए, तो 15 दिन में एक बेसिक कोर्स होता है, जो सीखने के बाद वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर प्रोफेशनली तौर पे करना है तो कम से कम 1 साल का टाइम लगता है, जिसमें वो अपना अच्छा रन कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें उसमें मेंशन है। जो 15 दिन वाला कोर्स है, तो एक दिन में कितना टाइम देना पड़ता है उनको? मैम अगर एक दिन में 1 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं और 15 दिन में 15 घंटे देते हैं, तो वो अपनी फैमिली के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसमें कि खासकर शुगर, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, नीज, पेट, ये चीजें आ जाती है। किस बीमारी वाले लोग सबसे ज्यादा आते हैं? पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, वो या तो आ रहे हैं स्ट्रेस लेवल से, ब्रेन से बीमार हैं। सेकंड नंबर पे जो आ रहे हैं स्केलेटन उनके सबके बिगड़े हुए हैं। बेसिकली तो उनका पेट खराब है, पर पेट की वजह से जो अगला साइन आता है, उनका स्केलेटल सिस्टम वीक हो जाता है, उनके मसल वीक हो जाते हैं। तो उनका स्केलेटल सिस्टम वीक होता तो L5-S1 कंप्रेशन, बल्जिंग डिस्क और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसके पेशेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और आप पेशेंट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करते हैं? किसी भी अगर पर्सन को 80% अगर उसको आप खाली कर देते हो, उसके क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है, तब उसका डायग्नोस शुरू होता है वहां से। उसके बाद हमारे पास कुछ पेट पॉइंट्स है, जैसे हम चेक करते हैं हमें पता लग जाता है। जैसे कि उनके पैरों के आसपास में बहुत सारी सूजन होती है, दोनों साइड में। जो भी आप चेक करोगे कभी भी, तो उनके आप देखोगे हील के आसपास, उनके टकने के आसपास, तो वहां पे बहुत सारी काफी इंफ्लामेटरी सिस्टम रहता है, वो हमें रिमूव करना होता है। उसके स्टमक सिस्टम के अंदर अगर हम प्रेस करके देखें तो वहां यहाँ बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे काफी पेन रहता है।
अगर उन पेन को दूर कर दिया जाए और उनके सिस्टम में इंफ्लामेटरी सिस्टम यानी कि सोज स्वेलिंग को खत्म कर दिया जाए तो वो ठीक हो सकती है। सेकंड बीमारी सबसे बड़ी है, अगर किसी की बॉडी पे भी रेड डॉट हो, लाल कलर के निशान हो, चाहे वो बैक पे, पीठ पे, हाथ पे, टांग पे, थाइस पे, लेग पे, इसका मतलब है उनकी बॉडी में पुरानी बीमारी इन्फ्लामेटरी अपना रूप बदल के इन्फेक्शन में बदल चुकी है, और जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं होगी। तो इन्फेक्शन ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड है जो पूरी इम्यून सिस्टम पे काम करता है, उसी के द्वारा ही हम स्टिमुलेशन करके उसको ठीक करते हैं। पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए आपके कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी हैं? सबसे बड़ा जो पेशेंट से हमें चैलेंजेस मिलता है, पेशेंट जल्दबाजी में बहुत होते हैं, उनके जो ब्रेन का आईक्यू लेवल होता है वो बैठते नहीं है। मैं उनको एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर हाथ पे कोई लिक्विड दिया मैंने उनको, मैं उनको बोलता हूँ कि ये सिर्फ मिला दीजिए, ठीक है, मिलाना है आपको, इसको गिराना नहीं है, तो वो जड़ से ऐसे कर देते हैं। इस पहले का मतलब होता है कि आपका ब्रेन जो है आपके काबू में नहीं है। तो लोगों को इस तरफ लेके आना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग एलोपैथा से जब आते हैं, ठीक है, डाइवर्ट होके आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि अभी ठीक हो जाओगे, तो फर्स्ट इन फॉल जो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यहाँ पे उनको ये बोला जाता है नो रिजल्ट नो फीस, हमारा पैटर्न है, वो लिखा हुआ आता है। अगर किसी पेशेंट को भी यहाँ पर आकर कोई भी आराम नहीं मिलता है, वो 1 घंटा वेट कर ले, चाहे वो अपनी फीस वापस लेके जा सकता है। कोई सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहें कि आपके पास कोई पेशेंट गंभीर बीमारी वाला आया हुए और आपके ट्रीटमेंट से उसने रिकवर किया? लुधियाना में वो यहाँ पीएनबी में थे, कैशियर थे, तो उनको क्या हुआ था कि उनको स्ट्रोक आ गया था कोरोना के अंदर ही। तो डीएमसी ने उनको मना कर दिया था कि नहीं होगा सारा कुछ। तो जब मेरे पास वो 16 बंदे उठा के लेके आए थे, वो लुधियाना के लोग हैं सारे, तो जब उनके वो भरे पड़े थे तो उनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे आके कम से कम 45 या 40 के आसपास रह गया था, और वो पूरे निढाल थे, उनको कोई होश नहीं था। मैंने एक छोटे से पंखे की मदद ली थी, मैंने पंखा उनकी नाक की सेध में सही डिग्री में रखा और मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो थोड़ी देर में उनकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगी और 75 की नियर वोट आ गई थी। मैंने बोला कुछ नहीं होता, आप बच जाएंगे। तो मैंने अपने तरीके से उनको स्पिरिचुअल भी इलाज किया और केमिकल बेस्ड भी इलाज किया। सर, मॉडर्नाइजेशन का आपकी प्रैक्टिसेस पे क्या इफेक्ट है? पहले साधन क्या थे हमारे पास, आज क्या है कि इतना मॉडरेट हो गया, सब कुछ आगे इतना बदल चुका है, तो हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में आना पड़ेगा। अगर हम काम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो हमें टेक्निक्स भी स्मार्ट वर्क की लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम बैक पे नहीं जा सकते। देखिए जब हम हमारी टेक्निक्स ही बदल गई, अब सारा काम जो हमारा है मोबाइल पे, लैपटॉप पर ही हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मोबाइल छोड़ दो, लैपटॉप छोड़ दो, क्या ये पॉसिबल है? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्यों ना आप इसके साथ साथ वो चीजें अपनाए जो इनसे आपको बचा भी सकती है, तो वो भी साथ में आप आदत डालिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। हमें बैलेंस ही करना है, हर चीज को बैलेंस है। आपको शुगर बड़ी चाहिए? नहीं। आपको शुगर कम चाहिए? नहीं। तो मतलब जब हमें दोनों कंडीशन नहीं चाहिए तो हमें बैलेंस चाहिए, तो हर चीज का बैलेंस ही सोल्यूशन है। सर, आपके हिसाब से आयुर्वेदा का फ्यूचर क्या है? आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, नेचर केयर, कुदरती इलाज, ये जो चीजें हैं ये सबसे प्राचीन चीजें हैं। पहले तो यही थी, ठीक है ना, साइकिंग वगैरह जो बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन कर देते थे पुराने हमारे आयुर्वेदा में ऋषि मुनि, ठीक है ना, तो धीरे धीरे लुप्त क्यों हुई? क्योंकि इनको उजागर करने के जो रास्ते थे हमें उनको भी थोड़ा पैटर्न में न्यू करना पड़ेगा। जब तक हम पैटर्न नहीं बदलते, अब 5G है ना, आगे आगे करके 6G में भी जाने, वो आगे चीजें इतनी बढ़ रही है, तो हमें भी उनको लेटेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आने वाले समय में आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सर, आप हमारे व्यूअर्स को कोई हेल्थ टिप देना चाहें? अगर आपको रात में कभी भी किसी भी घर में, फैमिली में किसी को घबराहट हो जाए, कुछ भी तरह से एंजाइटी हो जाए, उनको लगे कि आपको कि अभी बहुत पॉसिबल नहीं है, जब हाथ में पसीना आ रहा है, तो ये साइन होते हैं कि हार्ट को पंपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो 15-20 लीटर हार्ट पंप करता है। तो उस समय क्या करना होता है कि आप उनकी गर्दन को लेफ्ट साइड में कर दीजिए ऐसे, यानी अगर गर्दन लेफ्ट करके नीचे लटा लीजिए किसी भी अवस्था में, उसी टाइम पे जब भी घबराहट हो उसको कभी भी खड़ा नहीं करना और बैठाना नहीं होता है। या कभी ये एक्सीडेंट केस में भी काम आता है और इस पोजीशन में भी काम आता है। तो जब वो इस पोजीशन में सीधा लेट जाता है जमीन पे, उसके पैरों को कम से कम 90 डिग्री या कम से थोड़ा ऊपर, आप ऊपर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, या किसी स्टूल या टेबल पे या चेयर पे रख लीजिए और उनका फेस लेफ्ट साइड में कर दीजिए। विद इन 30 सेकंड में वो घबराहट बंद हो जाती है, उनके जो भी हार्ट को चाहिए होता है, ब्रेन को चाहिए होता है, मिलना शुरू हो जाता है, खून की रोटेशन सही हो जाती है, तो वो उनको बेस्ट हो जाता है। सबसे पहले इसमें तकरीबन सारे लोगों को फायदा होता है। रास्ते में किसी को मूर्छित हो गया है, कुछ ऐसा उनको हो गया है, फिट्स आ गया है, या कुछ ऐसा कभी भी आप देखो कोई रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, उनको होश नहीं आ रहा है, आप उनके पैर ऊपर करो, ठीक है, और तो उनको उसी टाइम आराम आ जाता है, मोस्टली ज्यादा। कोई एक आधा केस हो जिसमें नहीं, तो सब में आ जाता है। सेकंड, अगर बीपी लो होता है किसी का भी,
किसी का भी इस समय ब्लड प्रेशर जो सुन रहे हैं रोता अगर लो हो रहा है तो आप उनके इस साइड में, यानी कि ये मेरा राइट साइड है, राइट साइड में दो ज्वाइंट, अगर ऐसे हाथ को करोगे तो दो ज्वाइंट बनते हैं, एक ये ज्वाइंट बनता है, एक ये ज्वाइंट बनता है। आप पहले ज्वाइंट को 6 सेकंड प्रेस करिए, यानी इसको दबा दीजिए, अगर जमीन पे लेटे हुए हैं तो 6 सेकंड इसको प्रेस करके रखिए, 6 सेकंड इसको, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे गिनती गिनोगे तो 8, अगर दोनों को एक गिनोगे तो 4 बार आपको प्रेस करना है, उसी टाइम पे बीपी ऊपर आ जाएगा। तो एडीएच जो है वो वाल्व काम करने लगता है, वो यूरिन को जो बाहर जा रहा था रोक देता है और बीपी आपका स्टेबल हो जाता है। दो ये खास चीजें हैं। बाकी ब्रेन के लिए आपको है कि किसी को भी अगर आप ब्रेन के लिए कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी के लिए अगर घबराहट या कुछ एंजाइटी, जिनको एंजाइटी ज्यादा है, तो उनके इस हिस्से में, ये फ्रंट वाले हिस्से में आप ये वाली फिंगर, अगर फिंगर लगा के 10 सेकंड यहां लगा के 10 सेकंड ऊपर 10 सेकंड, ये 4 हिस्सों में अगर 10 सेकंड रोकोगे तो माइग्रेन या ब्रेन की बीमारियों में काफी लाभ होता है उसी समय में। सर, अगर लोगों ने आपको अप्रोच करना है या आप तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं? लुधियाना में, ठीक है ना, ये सिविल लाइन चंदन नगर में स्थित है, तो बाईपास रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 3-3 किलोमीटर, 3 या 4 किलोमीटर का फर्क है। किसी भी रोड से, और डीएमसी रोड के पास है, ठीक है, बेसिक में है, तो आराम से हमें कॉल कर सकता है। एक दिन पहले हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो अगले दिन वो आपके यहाँ अपना दिखा सकता है और आराम से ठीक हो सकता है। 9888885672 पे डॉक्टर परवीन मलिक या मलिक न्यूरोथेरेपी लुधियाना के नाम से आप फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। मलिक कायरोप्रैक्टर के नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। सर, वैद्यकीम.com के लिए आपका एक मैसेज। तो आप जो काम कर रहे हो वो सीधे भगवान को मिलाने वाला ही काम होता है, क्योंकि किसी की जिंदगी अगर किसी चीज से बच जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो मैं एक बार से फिर अगेन आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म को आगे ले आने के लिए।